विक्रम और बेताल की कहानी भाग 1। पुराने समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और साहसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे निडर होकर हर चुनौती का सामना करते थे। एक दिन एक योगी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया और उन्हें एक चुनौती दी। योगी ने कहा, हे राजन, मैं एक तंत्र सिद्ध कर रहा हूं और इसके लिए मुझे एक शव लाने की आवश्यकता है। वह शव एक पेड़ पर लटका हुआ है। अगर आप मुझे वह शव लाकर देंगे तो मैं आपको महान शक्तियों का आशीर्वाद दूंगा। राजा विक्रमादित्य योगी की बात मान गए और शव को लाने के लिए रात के अंधेरे में श्मशान घाट पहुंचे। वहां उन्हें एक पीपल के पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। जैसे ही राजा ने शव को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाया, वह शव हंसने लगा। वह कोई साधारण शव नहीं था, वह बेताल था, एक रहस्यमयी आत्मा। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते भर मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरी कहानी के अंत में जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसलिए सोच समझकर जवाब देना। राजा विक्रम ने अपनी सहमति दी और बेताल ने पहली कहानी शुरू की। पहली कहानी। एक बार काशी नगर में राजा चंद्रपाल का शासन था। उनकी बेटी का नाम मदनवती था। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन 3 राजकुमार उसका विवाह प्रस्ताव लेकर आए। तीनों अपनी अपनी खूबियों में सबसे श्रेष्ठ थे। एक राजकुमार ने कहा, मैं ऐसा रथ बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। दूसरा बोला, मैं ऐसी तलवार बनाऊंगा जो दुश्मन को छूते ही खत्म कर दे। तीसरे ने कहा, मैं ऐसा मंत्र जानता हूं जिससे मैं मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता हूं। बेताल ने राजा से पूछा, अब तुम ही बताओ, इन तीनों में से किस राजकुमार को राजकुमारी से विवाह करना चाहिए? राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, जिस राजकुमार ने मंत्र से जीवन दिया वही सबसे बड़ा अधिकारी है, क्योंकि यदि जीवन ही न हो तो रथ और तलवार का क्या महत्व। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार अब मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। और वह उड़कर फिर से पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और दोबारा शव को उतारकर कंधे पर उठाया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से कंधे पर उठाया और बिना थके अपनी यात्रा जारी रखी। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम वाकई बहुत जिद्दी हो, लेकिन रास्ता लंबा है और तुम्हारा मनोरंजन करना मेरा कर्तव्य। अब सुनो मेरी दूसरी कहानी। दूसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। उसकी 3 बेटियां थीं, सुजाता, संजाता और कुंजाता। तीनों बहनें सुंदर और गुणवान थीं। जब उनकी शादी का समय आया तो उनके पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारे भावी पति कैसे होने चाहिए? सुजाता ने उत्तर दिया, मैं ऐसा पति चाहती हूं जो वीर और बलवान हो। संजाता बोली, मैं ऐसा पति चाहती हूं जो ज्ञानवान और बुद्धिमान हो। कुंजाता ने कहा, मैं ऐसा पति चाहती हूं जो सुंदर और साधु स्वभाव का हो। कुछ समय बाद तीनों बहनों की शादी उनके मनचाहे वर से हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद एक दुर्घटना में तीनों के पति की मृत्यु हो गई। तीनों बहनें शोक मनाने लगीं। तभी वहां एक संत आए। उन्होंने तीनों बहनों को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र के प्रयोग से तुम में से कोई एक अपने पति को पुनः जीवित कर सकती है, लेकिन याद रखना, यह मंत्र केवल एक बार ही काम करेगा। अब निर्णय लो। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजन, इन तीनों में से किसे अपने पति को पुनर्जीवित करने का अधिकार है? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, सबसे छोटी बहन कुंजाता को अपने पति को पुनर्जीवित करने का अधिकार है, क्योंकि उसने अपने पति को साधु स्वभाव और सुंदरता के लिए चुना था। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी, जबकि बाकी बहनों ने केवल वीरता और बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने पति को चुना। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर से जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और वह उड़कर फिर से पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि वह फिर से बेताल को लेकर आएंगे।